नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देखिए, अगर गाड़ी खरीदने का अगर कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए एक बुरी खबर है, और वो भी खासकर अगर मारुति सुजुकी का अगर आपको कार लेना है तो और बुरी खबर है। असल में मारुति सुजुकी ने अपनी जो जितनी भी गाड़ियां हैं उनकी कीमतों में इजाफा करने का फैसला लिया है, और जो कीमतें जो बढ़ रही हैं वो 1,500 रुपये से लेकर 32,500 रुपये तक की जो कीमतें हैं वो बढ़ जाएंगी। अब कौन कौन सी मॉडल्स पर जो है कीमतें बढ़ रही हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, ऑल्टो K10 19,500 रुपये तक की कीमतें बढ़ जाएंगी। एस्प्रेसो जो है 5,000, सेलेरियो 32,500, वैगन आर 13,000, स्विफ्ट 5,000, डिजायर 10,500, ब्रेजा 20,000, अर्टिगा 15,000 और इको 12,000। तो सुपर कैरी 10,000, इग्निस 6,000, बलिनो 9,000 तक महंगी हो गई है, सियाज मात्र 1,500, एक्सेल 6 जो है 10,000 और इन्वेंटो जो है 30,000 और जिम्नी 1,500, ग्रैंड विटारा 25,000 रुपए तक जो है कीमतें हैं ये बढ़ जाएंगी। और जो बढ़ी हुई जो कीमतें हैं वो 1 फरवरी 2025 से लागू हो जाएंगी। अब क्यों बढ़ाई कीमतें? कुछ दिन पहले तक तो हम लोग ये सुनते आ रहे थे कि इन्वेंट्री बहुत बढ़ी हुई है, 75,000 करोड़ की जो गाड़ियां हैं वो खड़ी हुई हैं। इसको बेचने के लिए फाडा ने कहा था, एक रिपोर्ट पेश की थी, उसमें कहा था कि जो कंपनियों के पास जो इन्वेंट्री बची हुई है उसके लिए कंपनियां जो है बम्पर डिस्काउंट्स दे रही हैं। 12-12 लाख रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा था। हालांकि उन कीमतों जो गाड़ियों की जो कीमतें थी वो 60 लाख के आसपास भी थी, लेकिन लाख रुपए से लेकर 12 लाख रुपए तक का छूट था। इसी मुद्दे को और आसान भाषा में विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी प्रवीण शर्मा सर जुड़े हुए हैं। सर, ओवर टू यू, कैसे देख रहे हैं इस खबर को? बिल्कुल, देखिए, कंज्यूमर्स पे जो कार खरीदने का जो मंशा रख रहे हैं, मन बना रहे हैं, उन पे मार पड़ गई है। नया साल आते ही 1 फरवरी से मारुति ने अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। और ये जब मारुति बढ़ाने का ऐलान करती है तो उसके बाद दूसरी कंपनियां हैं वो फॉलो करती हैं। और आज अगर मारुति की खबर आई है तो कल टाटा मोटर्स, हुंडई और जो बाकी कार कंपनियां हैं वो भी इसी तर्ज पर, इसी रेशियो में अप्रॉक्स अपनी कीमतों को बढ़ाने की घोषणा कर देंगी। तो एक तो ये बात है कि कंज्यूमर्स की जेब पर अब लगने वाली है चोट, लेकिन इसके पीछे जाकर हमको ये चीज़ समझनी होगी कि जो खपत है देश में, जो खर्च है, कंजम्पशन है, जो खर्च है, उसको लेके हम लगातार स्लो डाउन देखते आ रहे हैं। सितंबर क्वार्टर की जो अगर हम ग्रोथ की बात करें तो वो 5.4% रहा, और जो लंबे चौड़े वक्त बाद इतनी कम ग्रोथ देश में देखी गई, उसके वजह से जो रिजर्व बैंक है उसने भी 7.2% से ग्रोथ का अनुमान घटा के 6.6% कर दिया अपने रिसेंट मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में। अब यहाँ से आप बात समझिए कि जो आप कह रहे थे कि पिछले साल ही दिसंबर में, और इनफैक्ट अभी भी कई कार कंपनियों के जो आप ऐड देखेंगे उसमें आ रहा है कि उनमें तगड़े डिस्काउंट मिल रहे हैं। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए के डिस्काउंट कंपनियों ने दिसंबर के एंड तक दिए, ताकि उनके पास जो लंबी चौड़ी इन्वेंट्री मौजूद है, डीलरों के पास इन्वेंट्री मौजूद है, वो क्लियर हो सके। अब एक तरफ ये है कि गाड़ियां बिक नहीं रही। 2% का फॉल देखा हमने जब हमने दिसंबर के कार सेल्स के डेटा देखे। आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं, सबको बता रहा हूं। देखिए, साल का जो आखिरी महीना था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए काफी बुरा रहा था। जो कुल बिक्री में उसमें गिरावट दर्ज हुई थी पिछले साल की तुलना में अगर देखें तो दिसंबर में 12.4% सर कम बिक्री हुई थी पूरे देश में। हालांकि 17.56 लाख वाहनों की बिक्री हुई थी, लेकिन सेगमेंट वाइज भी आंकड़ों को देखना बहुत जरूरी है प्रवीण सर। 2 व्हीलर 3 व्हीलर में तो जो गिरावट थी वो ज्यादा थी, 17.6% की गिरावट थी 2 व्हीलर की, 3 व्हीलर में 4.5। लेकिन जिस पर हम लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं प्रवीण सर वो है पैसेंजर व्हीकल्स। 1.9% की गिरावट, कमर्शियल व्हीकल्स में 5.2% की गिरावट थी। लेकिन ट्रैक्टर की बिक्री में सर बहुत ही शानदार प्रदर्शन देखने को मिला था, उसमें 25.7% की बढ़ोतरी हुई थी। असर इसको कैसे देखें इस खबर को और इस डेटा को आप डिकोड? बिल्कुल वही जो आप कह रहे हैं कि 2 व्हीलर की सेल्स जो है वो 17% गिरी, जबकि कारों की बिक्री वो 2% दिसंबर में हमने उसमें गिरावट देखी। वो सीधा इस बात की तरफ इंडिकेट करता है कि जो कंजम्पशन है, जो लोगों की खरीदने की कैपेसिटी है, वो कम हुई है। अब आपको एक चीज़ और बता दूं, कल HUL के नतीजे आए हैं। HUL देश की सबसे बड़ी FMCG कंपनी है, रोजमर्रा की जरूरत की चीज़ें बनाती है, साबुन, तेल जैसी चीज़ें, शैम्पू जैसी चीज़ें बनाती है, डिटर्जेंट। वहाँ पे कंपनी खुद कह रही है कि जो एक अर्बन डिस्ट्रेस दिखाई दे रहा है वहाँ स्लो डाउन है। एनालिस्ट कह रहे हैं कि ये स्लो डाउन डिमांड में है। तो छोटी चीजों से लेके, यानी जो 10 रुपए 20 रुपए की चीज है वहां से लेके 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए तक की जो चीजें हैं वो अक्रॉस द बोर्ड एक सुस्ती दिखाई दे रही है।
एक स्लो डाउन दिखाई दे रहा है। कारों में भी वो चीज और टू व्हीलर में वो चीज। टू व्हीलर सबसे ज्यादा कहाँ बिकते हैं? रूरल एरियाज में। और फसल कटती है, जब क्रॉप कटती है उसके बाद सबसे ज्यादा बिक्री होती है टू व्हीलर्स की, क्योंकि दिवाली भी होती है और उस दौरान गाड़ी खरीदना एक अच्छी, एक शुभ चीज माना जाता है। लेकिन वो जो दिखाई दे रहा है वो अब देखिए जनवरी के नंबर कैसे आते हैं हमको देखना होगा, फर्स्ट क्वार्टर के नंबर कैसे आते हैं, क्या इकोनॉमी रिवाइव कर रही है वो देखना होगा। और इस पूरे बैकड्रॉप में अगर आप देखोगे तो जो गाड़ियों की सेल्स है उसको हमको देखना पड़ेगा, और जो कीमतें बढ़ाई हैं क्या वो सेल्स को सपोर्ट करेगी या सेल्स को और डाउन करेगी, ये देखने वाली बात होगी। सर आपने एचयूएल का जिक्र किया इस चर्चा में, मैं जोमेटो को भी लाना चाहूँगा। सीईओ उनके जो है दीपेंद्र गोयल साहब, उन्होंने भी कहा है कि अगले साल तक उनको भी कुछ घाटा सहना पड़ सकता है, क्योंकि लोग जो है खाना कम मंगा रहे हैं। कंजम्पशन की जो समस्या है अक्रॉस द बोर्ड देखने को मिल रही है। इस पर भी आपसे राय लेना चाहेंगे। उसके साथ ही एक और मैं आपसे चर्चा कर रहा था सर न्यूज़ रूम में, 2013 में भी आप कह रहे थे कि सेम सिचुएशन थी, बिल्कुल क्राइसिस उस समय थी, कंजम्पशन की जो क्राइसिस हो या शेयर मार्केट का जो ट्रेंड था वो हूबहू 2000 जो अभी 25 चल रहा है उसके ठीक मुताबिक चल रहा है। उस वो वाली कहानी क्या है सर, उसको भी व्यूअर्स जानना चाहेंगे। देखिए जो 2013 के साथ जो 2025 को कंपेयर किया जा रहा है सर, उसका रीजन एक ये है कि उस वक्त भी जो यूएस बॉन्ड यील्ड्स थी वो ऊपर थी, महंगाई उस वक्त भी बहुत ज्यादा थी, महंगाई की मार आज भी बहुत ज्यादा है। आरबीआई के सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो इस बात का है कि वो कैसे रेट कट को लेके आए नीचे और उसके साथ साथ महंगाई को काबू में रखे। रेट कट भी करना है ताकि लोगों के पास जेब में ज्यादा पैसा आए और उनको महंगाई को भी काबू करना है। तीसरी चीज है शेयर बाजार, जहां एफपीआई का भारी बिकवाली हमने उस वक्त भी देखी थी 2013 में भी, और आज भी हम एफपीआई की तगड़ी बिकवाली देख रहे हैं। करीब जनवरी में ही अब तक 36,000 करोड़ रुपए की 36,000 करोड़ रुपए की बिकवाली अभी तक हो चुकी है, एफपीआई कर चुके हैं। तो एक सिमिलरिटी ड्रॉ की जा रही है कि बिटवीन 2013 का जो माहौल था और अभी, और जो आपने जोमेटो और स्विगी की बात बताई, जाहिर तौर पे लोगों का जो डिस्क्रिशनरी खर्च है, इनफैक्ट जो फाइन डाइनिंग का है, जैसे स्टारबक्स हो गया, बरिस्ता हो गया, चायोज हो गई, इनकी भी जो सेल्स है, इनके भी जो रेवेन्यू की ग्रोथ है वो भी डाउन हुआ है। तो अक्रॉस द बोर्ड आप कह सकते हो कि जो खपत है वो सुस्त हुई है। तो सर क्या बजट को लेकर कुछ जो आदमी सोचे कि क्या बजट में कुछ ऐलान हो सकता है क्या सर, कंजम्पशन को बूस्टअप करने के लिए? क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की जो पोटली है उससे कुछ निकलेगा क्या सर? देखिए बजट पे अगर सरकार कुछ सबसे बड़ा कर सकती है तो उसके पास मौका है इस चीज का कि वो टैक्स रेट्स को कम करे, जो इनकम टैक्स रेट, पहली बात। उससे क्या होगा, उससे लोगों के पास पैसा आएगा, वो पैसा कहां जाएगा? वो पैसा सीधा खपत में जाएगा। मैं आपको बता दूं, मैंने लंबे चौड़े वक्त से बजट और ये सारा चीजें देखी है, बिल्कुल कवर किए हैं ऐसे जर्नलिस्ट। जितना बड़ा, जितनी बड़ी डिमांड, जितनी बार चीजें सुर्खियों में आ रही है इस बार इनकम टैक्स को कट को लेके, उतना मैंने शायद पहले कभी नहीं देखा। इतना बड़े पैमाने पर टैक्स कट को लेके जो डिमांड उठ रही है और जिस तरह की खबरें आ रही हैं, उसमें हो सकता है सरकार इस बार कुछ बड़ा फैसला ले, टैक्स कट करे, लोगों के हाथ में कुछ पैसा दे, ऐसा किया जा सकता है। कितनी तक की छूट मिल सकती है आप कह रहे हैं? देखिए ये अलग अलग अनुमान है। कुछ जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनमें कहा जा रहा है कि सरकार 10 लाख तक की टैक्स छूट करने की, रॉयटर्स तो 15 लाख कह रहा है सर। बिल्कुल नहीं, वो डिमांड कर रहे हैं, सीआईआई का है या पीएचडी सीसीआई का है, उनका डिमांड 15 लाख की, कोई 20 लाख तक की डिमांड कर रहा है। बिल्कुल, तो वो जो डिमांड्स हैं वो अलग है, क्या सरकार उस पर फोकस करती है नहीं अलग बात है। लेकिन एक रिपोर्ट हमने कल ही देखी थी, उसमें कहा गया था कि 15 से 20 लाख तक की जो इनकम है उस पे 25% का एक नया स्लैब बनाने की सरकार का विचार कर रही है। ऐसा होता है या 10 लाख तक की इनकम टैक्स छूट मिलती है तो ये वाकई में कंज्यूमर्स या आम लोग या टैक्स पेयर्स के हाथ में पैसे इतने देगी कि उससे लोगों के पास खर्च लायक कुछ पैसा बचेगा। जी, अब सर चूंकि अब शो को वाइंड अप करेंगे, लेकिन मारुति ने क्यों कीमतें बढ़ाई, इसके पीछे जो तर्क दिया गया, मारुति ने कहा कि बढ़ती इनपुट और ऑपरेशनल कॉस्ट के कारण ये फैसला लिया गया है। कंपनी ने भी कहा है कि उसके पास कुछ बोझ जो है ग्राहकों पर डालने के सिवा
कोई ऑप्शन नहीं था। सर इस पर भी लास्ट आप अपना राय दे दीजिए। नहीं बिल्कुल, वो तो जब भी दाम बढ़ते हैं तो उनके ये रटाया आप पिछले 10 साल प्रॉफिट सर, प्रॉफिट भी तो ये कमाती हैं पिछले 10 साल का अगर आप रिकॉर्ड उठाएंगे, जब भी प्राइस राइज हुए हैं तो उनके पास एक सिंपल तर्क होता है कि इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ रही है, स्टाफ का खर्च बढ़ रहा है, सैलरीज बढ़ रही है, और ये वजह है कि हमको, लेकिन वो हर साल दिसंबर में जाके इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है और जनवरी में दाम बढ़ाने के ऐलान होते हैं। सो ये एक बिल्कुल टिपिकल प्रैक्टिस है जो की जाती है। बड़ी बात यह है कि जब डिमांड सबड्यूड है, जब डिमांड बहुत बुरी तरह पिटी हुई है, ऐसे वक्त पे जब कीमतें आप बढ़ा रहे हैं तो क्या इसके पॉजिटिव असर दिखाई देंगे, या अगली कुछ तिमाही में हम और ज़्यादा कंज्यूमर डिमांड को खत्म होता हुआ देखेंगे। ओके, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय मनी 9 को दिया, इस जो खबर है इसको आसान भाषा में समझाया। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।